नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल इंदौलजी में। तो दोस्तों हम करेंगे स्पेसिफिक सब्जेक्ट है उसके मोस्ट इम्पोर्टेंट दोस्तों क्वेश्चन करेंगे। तो आप वीडियो को पूरा देखें और क्वेश्चनों के आंसर दें दोस्तों। हिंदी इंग्लिश दोनों में है। और दोस्तों आपको इन 20 क्वेश्चन करेंगे दोस्तों, 20 के 20 का आप आंसर दे सकते हैं अगर जिन भी साथियों ने नोट्स लिए हैं और वो पढ़े हैं। तो दोस्तों आप नोट्स लेना चाहते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में है, तो आप नोट्स भी ले सकते हैं दोस्तों। व्हाट्सअप नंबर आपको दिया ही हुआ है, उस व्हाट्सअप नंबर पर आप मैसेज करके आपको मिल जाएंगे दोस्तों नोट्स। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन पहला दिया हुआ है, जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है तो छड़ ऋणावेशित हो जाती है, धनावेशित हो जाती है, उदासीन रहती है, पहले ऋणावेशित होती है फिर धनावेशित होती है। तो दोस्तों अब हम इसको हिंदी में तो देख ही लिया, अब इंग्लिश में देखते हैं। इंग्लिश में क्या है, व्हेन अ ग्लास रॉड इज रब्ड विथ सिल्क द रॉड गेट्स चार्ज, गेट पॉजिटिवली चार्ज, रिमेन indifferent, first get negatively charged and then गेट्स पॉजिटिवली चार्ज। तो दोस्तों अब आपको बताना इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, धनावेशित हो जाती है। यानी कि दोस्तों गेट पॉजिटिवली चार्ज, यहाँ पर दोस्तों गेट नेगेटिवली चार्ज ऑप्शन है, तो ये आप ध्यान रखें। तो अब यहाँ पर दिया हुआ है, किसी आवेशित चालक का संपूर्ण आवेश उसके आंतरिक पृष्ठ पर रहता है, बाहरी पृष्ठ पर कुछ आंतरिक व कुछ बाहरी पृष्ठ पर रहता है, सभी सत्य हैं। तो दोस्तों इंग्लिश में देख लें, द टोटल चार्ज ऑफ अ चार्ज कंडक्टर इज रिमेन्स ऑन द इनर साइड आउटसाइड पेज, सम रिमेन ऑन द इनर एंड सम ऑन द आउटर सरफेस, ऑल आर ट्रू। तो दोस्तों अब आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आउटसाइड पेज, यानी आउटसाइड पर होता है दोस्तों, आउटसाइड सरफेस हो जाएगा उसका, आउटसाइड पेज नहीं आउटसाइड सरफेस होगा यहाँ पर। तो ये यहाँ पर बाहरी पृष्ठ पर, ऑप्शन भी दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, दो विद्युत आवेशों के बीच लगने वाले बल से संबंधित है एम्पियर का नियम, कूलॉम का नियम, फेराड का नियम, ओम का नियम। तो दोस्तों दो विद्युत आवेश यानी कि दो चार्ज के बीच में दोस्तों द फोर्स बिटवीन टू इलेक्ट्रिक चार्ज इज रिलेटेड टू। दोस्तों जो दो विद्युत आवेश होते हैं यानी दो चार्ज होते हैं दोस्तों, उनके बीच में जो लगने वाला फोर्स जो होता है दोस्तों, उसको हम क्या कहते हैं, वो किसके नियम से संबंधित है, तो वो है कूलॉम के नियम से। किससे दोस्तों, कूलॉम के नियम से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि दो विद्युत आवेशों के मध्य दूरी को आधा कर दी जाए तो उनके मध्य विद्युत बल का मान होगा। तो दोस्तों F इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर इस तरीके से होता है। अब इसको हम आधा कर देंगे तो इसके नीचे ये 2 का स्क्वायर करेंगे तो ये 4 बनकर ऊपर पहुंच जाएगा। तो दोस्तों कितना हो जाएगा, ये 4 गुना हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए जब भी आप निकाल पाएंगे। तो इसका ये 4 गुना हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट आंसर। अब चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 पर। समान आवेशों में होता है आकर्षण, आसंजन, विकर्षण, संसर्जन। तो दोस्तों हैव सिमिलर चार्ज, सेम चार्ज है दोस्तों, तो क्या होगा, ये यहाँ पर अट्रैक्शन होगा दोस्तों, तो और यहाँ पर ये डिट्रैक्शन या रिपल्सन दोस्तों, रिपल्सन बोलते हैं। तो हिंदी में आप देखें दोस्तों, हम इंग्लिश भी आपको बताते हुए चल रहे हैं लेकिन आप हिंदी में भी देखते हुए चल रहे हैं, क्योंकि हिंदी का इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया है। तो कुछ शब्द दोस्तों उसके हो सकते हैं एक शब्द का मतलब कई होता है दोस्तों, तो इस वजह से इंग्लिश में थोड़ा आपको प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन हिंदी के ये सही हैं सभी शब्द। तो अब यहाँ पर आपका विकर्षण दोस्तों रिपल्सन होता है, इंग्लिश में हम बोल रहे हैं रिपल्सन होता है, यहाँ विकर्षण होता है दोस्तों, एक दूसरे से दूर भागते हैं। जैसे कि ये पॉजिटिव चार्ज और ये पॉजिटिव चार्ज, तो ये दोनों एक दूसरे से दोस्तों दूर जाएंगे, और यही यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज और यहाँ ये नेगेटिव चार्ज, तो ये पास आएंगे, यानी अट्रैक्शन होगा, आकर्षण होगा। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, जब एवोनाइट की छड़ी को बिल्ली की खाल से
रगड़ते हैं तो एवोनाइट की छड़ी आवेशित हो जाती है, धनावेशित हो जाती है, उदासीन रहती है, पहले ऋणावेशित होती है फिर धनावेशित होती है। तो बताएं दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका दोस्तों सही आंसर क्या होगा, ये ऋणावेशित हो जाती है। कैसी हो जाती है दोस्तों, आवेशित यानी कि नेगेटिवली चार्ज हो जाती है दोस्तों। कैसी, नेगेटिवली चार्ज। यहाँ पर नेगेटिव चार्ज होगा दोस्तों, गेट चार्ज नेगेटिवली चार्ज, ऑप्शन ए। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है वस्तुओं का आवेशन किसके स्थानांतरण के फलस्वरूप होता है। द चार्ज ऑफ ऑब्जेक्ट इज ड्यू टू द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, पॉजिट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। दोस्तों अब आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका दोस्तों सही आंसर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है आप कार में यदि आसमान से आप कार में जाएं यदि आसमान से बिजली गिरने वाली हो तो सुरक्षित रहने के लिए कार की खिड़कियां बंद कर लेंगे, कार की खिड़कियां खोल देंगे, कार से उतरकर नीचे बैठ जाएंगे, कार के ऊपर बैठ जाएंगे। तो दोस्तों ये कॉमन सेंस का ही क्वेश्चन है, इसको तो आप कॉमन सेंस से कर सकते हैं कि कार की खिड़कियां बंद कर लेंगे। तो जो दोस्तों चार्ज आएगा ऊपर कार के वो पूरा इस तरीके से अर्थ में पहुंच जाएगा। जैसे ये कार है तो दोस्तों इसके छत से ये यूँ करके जाएगा और ये अर्थ में चला जाएगा। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला बल उसकी मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमणानुपाती तथा उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमणानुपाती होता है। यह नियम है ओम का नियम, किरचॉफ का नियम, कूलॉम का नियम, फेराड का नियम। तो दोस्तों जो कि अभी हमने आपको बताया था फॉर्मूला उसी के आधार पर, तो वो फॉर्मूला किसने दिया था, कूलॉम का नियम है दोस्तों, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है किसी विद्युत परिपथ में इकाई धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य द्वारा मापा जाता है। उन बिंदुओं के बीच के प्रतिरोध को, विभवांतर को, धारा को, विद्युत धारा की प्रबलता को। तो दोस्तों इसको हम इंग्लिश में देख लेते हैं। द वर्क डन इन मूविंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज measured by the distance between those point, resistance, potential difference, stream और पावर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो दोस्तों ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी विभवांतर यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पोटेंशियल डिफरेंस। और ये यहाँ पर करंट होगा, स्ट्रीम नहीं है, ये करंट है। धारा को दोस्तों स्ट्रीम भी बोलते हैं और करंट को भी धारा बोलते हैं दोस्तों। तो ये अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है ये पोटेंशियल डिफरेंस, क्वेश्चन दिया हुआ 11 धातुएं विद्युत की सुचालक होती हैं क्योंकि उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनके परमाणु हल्के होते हैं, उनमें गलनांक ऊंचा होता है, उपरोक्त सभी। दोस्तों अब आपको ये बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। धातुएं विद्युत की सुचालक होती हैं, क्यों होती हैं दोस्तों, क्योंकि उनमें फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसी वजह से। तो जब फ्री इलेक्ट्रॉन दोस्तों दे हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स, तो इलेक्ट्रॉन ही तो फ्लो होते हैं दोस्तों, तो फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे वो फ्लो हो जाते हैं। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सर्वोत्तम विद्युत चालक है। तो दोस्तों यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट इलेक्ट्रिक कंडक्टर, कॉपर, आयरन, एल्यूमिनियम, सिल्वर। तो बताएं तांबा, लोहा, एल्युमिनियम, चांदी। तो चांदी होता है दोस्तों, ये तो आपने शुरू से पढ़ा है, चांदी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है अति चालक का लक्षण है उच्च पारगम्यता, निम्न पारगम्यता, शून्य पारगम्यता, अनंत पारगम्यता। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सुपर कंडक्टर, हाई परमेबिलिटी, लो परमेबिलिटी, जीरो परमेबिलिटी, इन्फिनाइट परमेबिलिटी। तो दोस्तों इसका क्या हो जाएगा, हाई परमेबिलिटी, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सुपर कंडक्टर की दोस्तों ये प्रॉपर्टी होती है, ये हाई परमेबिलिटी का होता है। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर दोस्तों। तो क्वेश्चन दिया हुआ है निम्नलिखित में
कौन अर्धचालक नहीं है? तो दोस्तों सेमीकंडक्टर कौन नहीं है? जर्मेनियम, सिलिकॉन, सेलेनियम, आर्सेनिक। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आर्सेनिक। आर्सेनिक दोस्तों इम्प्योरिटी मिलाई जाती है सेमीकंडक्टर में, जो कि उसको दोस्तों कंडक्टर बनाने के लिए, जैसे कि सिलिकॉन में दोस्तों आर्सेनिक को मिला देंगे तो ये बन जाएगा क्या? ये कंडक्टर की तरह काम करने लगेगा। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, ऐसे पदार्थ जिनमें सामान्य अवस्था में मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते लेकिन विशेष परिस्थितियों जैसे उच्च ताप या अशुद्धि मिलाने पर मुक्त इलेक्ट्रॉन प्राप्त किए जा सकते हैं, कहलाते हैं? सुचालक पदार्थ, कुचालक पदार्थ, अर्धचालक पदार्थ और अर्धचालक पदार्थ। तो दोस्तों ऐसे जो होते हैं दोस्तों, ऐसे पदार्थ होते हैं क्योंकि अभी हमने ऊपर बताया था आपको, उनमें या तो कोई इम्प्योरिटी मिला दी जाए या दोस्तों हीट से कर दिया जाए, तो उनमें ना तो दोस्तों वो कंडक्टर, अगर वो अपनी नेचुरल फॉर्म में है तो ना तो वो कंडक्टर का काम करेंगे और ना ही वो वेट कंडक्टर का। तो फिर दोस्तों ऐसे उनको क्या कहते हैं? तो वो होते हैं दोस्तों क्या? एक कंडक्टर होते हैं दोस्तों। क्या होते हैं? कंडक्टर। तो कंडक्टर बन जाते हैं वो, जब हम इम्प्योरिटी मिला देते हैं तो कंडक्टर बन जाते हैं, और उससे पहले वो क्या होते हैं? सेमी कंडक्टर होते हैं, यानी कि अर्धचालक पदार्थ होते हैं। क्या होते हैं? अर्धचालक पदार्थ। आपकी समझ में आया होगा दोस्तों। जैसे कि सिलिकॉन है, सिलिकॉन क्या है? एक सेमी कंडक्टर है। जब हम उसमें इम्प्योरिटी मिला देंगे तो वो क्या बन जाएगा? एक कंडक्टर बन जाएगा दोस्तों, और उससे पहले वो एक सेमी कंडक्टर है। तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, ताप के बढ़ाने पर चालक पदार्थों का विद्युत प्रतिरोध एवं विद्युत चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है? ताप के बढ़ाने पर पदार्थों का विद्युत प्रतिरोध एवं विद्युत चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है? विद्युत प्रतिरोध बढ़ता है जबकि विद्युत चालकता घटती है। विद्युत प्रतिरोध घटता है जबकि विद्युत चालकता बढ़ती है। विद्युत प्रतिरोध एवं विद्युत चालकता दोनों घटता है, और विद्युत प्रतिरोध एवं विद्युत चालकता दोनों बढ़ता है। तो दोस्तों अब आपको बताना इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन ए में ही दिया हुआ है, तो इसका ऑप्शन ए ही राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, तांबा मुख्य रूप से विद्युत चालन के लिए प्रयोग किया जाता है क्योंकि उसका गलनांक अधिक होता है, ये सस्ता होता है, ये बहुत टिकाऊ होता है, इसकी विद्युत प्रतिरोधकता निम्न होती है। तो दोस्तों हम क्यों किसी चीज़ को यूज करते हैं? क्योंकि दोस्तों तांबे को हम यूज करते हैं क्यों? क्योंकि दोस्तों उसकी विद्युत प्रतिरोधकता निम्न होती है, यानी कि करंट उसमें से ठीक तरीके से फ्लो होता है, कोई रुकावट नहीं होती। प्रतिरोध दोस्तों क्या होती है? रुकावट। जैसे ये है तो इसमें दोस्तों ये रुकावट बना दी, तो यही प्रतिरोध का काम करता है। करंट के रास्ते में दोस्तों रुकावट का काम प्रतिरोध करता है, रेसिस्टेंस करता है। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक करंट का यूनिट निम्नलिखित में से कौन सा है? केल्विन, मोल, कैंडेला, एम्पियर। तो दोस्तों इलेक्ट्रिक करंट का आपको पता ही है दोस्तों, क्या होगा? एम्पियर होता है। क्या होता है? एम्पियर। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, आपस में जुड़ी दो आपेक्षित वस्तुओं के बीच विद्युत धारा नहीं बहती यदि वे होती हैं समान आवेशों पर, समान धारिता पर, समान प्रतिरोधता पर, समान विभव पर। तो दोस्तों ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, समान विभव पर। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। इंग्लिश में देख लें इसको, इलेक्ट्रिक करंट डज नॉट फ्लो बिटवीन टू चार्ज ऑब्जेक्ट कनेक्टेड टुगेदर इफ दे आर एट सेम पोटेंशियल। ऑप्शन डी दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रत्यावर्ती धारा को दृष्ट धारा में किसके द्वारा बदला जाता है? फिल्टर, रेक्टिफायर, मोटर, ट्रांसफार्मर। तो दोस्तों अब आपको बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। दोस्तों ट्रांसफार्मर क्या काम करता है? स्टेप अप स्टेप डाउन करता है, वोल्टेज को बढ़ाता है या वोल्टेज को कम करता है। और दोस्तों मोटर आपको पता है क्या करती है? मोटर मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करती है। नहीं, मोटर ऐसा नहीं करती है दोस्तों। मोटर ये तो जनरेटर करता है, यानी कि इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में मोटर काम करती है दोस्तों।
और जनरेटर जो होता है वो मैकेनिकल एनर्जी को दोस्तों इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलता है। और यहाँ पर ये जो काम करेगा AC को DC में दोस्तों, AC को DC में कौन बदलता है, ये रेक्टिफायर बदलता है। क्या दोस्तों, रेक्टिफायर। यहाँ पर आपके ये 20 क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाते हैं। तो आपको वीडियो कैसी लगी दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आपका क्या स्कोर रहा 20 में से। और अब दोस्तों अभी आपने नोट्स नहीं लिए तो नोट्स आप ज़रूर ले लें, और क्योंकि जितना टाइम आपको डलता जाएगा फिर कवर करने में आपको बहुत ज़्यादा परेशानी होगी, हिंदी इंग्लिश दोनों में दोस्तों। तो आप मैसेज कर आप ले सकते हैं। वीडियो को अपने सभी दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।